हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। सीधे मुद्दे की बात करते हैं। आज की इस डीप टाइप चर्चा में हम एग्जैक्टली यह डिकोड करने वाले हैं कि पेट्रोल पंप से हमारी गाड़ियों में आखिर जा क्या रहा है। क्योंकि सच मानिए, रियलिटी वो नहीं जो हम और आप अब तक सोचते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का यह संस्करण। देखिए, पंप पर उस नोजल को देखकर शायद यही लगता है कि बस पेट्रोल निकल रहा है, राइट? लेकिन पिछले कुछ ही सालों में इस फ्यूल की पूरी केमिकल रियलिटी कंप्लीटली बदल चुकी है। जो फ्यूल आज हम खरीद रहे हैं वो एक्चुअली हमारा पुराना कन्वेंशन पेट्रोल बिल्कुल नहीं रहा। यह एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है और इसीलिए आज हम इस पूरे टॉपिक को इन 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करेंगे। पहले देखेंगे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग आखिर है क्या, फिर इस पॉलिसी की लाइटनिंग फास्ट स्पीड पर बात करेंगे, उसके बाद देश को होने वाले मैसिव इकोनॉमिकल फायदों को समझेंगे और लास्ट में सबसे जरूरी, पंप पर एक आम कंज्यूमर की जेब पर इसका क्या असर पड़ रहा है, उसका एक प्रॉपर रियलिटी चेक करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। व्हाट इज एथेनॉल ब्लेंडिंग? इस प्योर मिक्स के आखिर मैकेनिक्स क्या है? थोड़ा इसकी कोर केमिस्ट्री को बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझते हैं। इथेनॉल यानी C2H5OH टेक्निकली एक अल्कोहल है जो फसलों की शुगर को फर्मेंट करके बनता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर हाँ, गाड़ियों को अब लिटरली अल्कोहल पिलाया जा रहा है। जब इस एथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है तो यह एक ऑक्सीजनेट का काम करता है। मतलब फ्यूल इंजन के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली बर्न होता है और टेल पाइप से निकलने वाला धुआं या एमिशंस काफी हद तक कम हो जाते हैं। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत इसी मैकेनिज्म का धड़ल्ले से यूज कर रही है। अब इस ब्लेंड के अलग अलग ग्रेड्स पर नजर डालिए। E20 का मतलब 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल और फैसिनेटिंग बात यह है कि जुलाई 2025 तक पूरे देश में E20 टारगेट हासिल कर लिया है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। 100% एथेनॉल यानी E के रेगुलेशंस को भी 2026 के लिए ऑफिशियली हरी झंडी मिल चुकी है। फ्यूल इंडस्ट्री में यह कितना बड़ा ट्रांजिशन है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, लेकिन इतने मैसिव स्केल पर यह फूल आखिर बन कहां से रहा है। शुरुआत में फोकस सिर्फ गन्ने यानी शुगर केन और मोलासिस पर था, पर अब इस प्रोग्राम में कई नए फीड स्टॉक्स जोड़ दिए गए हैं, जैसे कि मक्का, FCI गोदामों का सरप्लस चावल और यहां तक कि एग्रीकल्चर वेस्ट जिसे हम 2G एथेनॉल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आसाम के गोलाघाट में पराली यानी पैडी स्ट्रॉ से इथेनॉल बनाया जा रहा है। सोचिए, एक तीर से 2 निशाने, फ्यूल भी बन रहा है और पराली जलाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। आइए अब इस मुद्दे के दूसरे हिस्से पर आते हैं। द पॉलिसी फास्ट ट्रैक, यह ट्रांजिशन आखिर इतनी तेजी से एक्सेलरेट कैसे हुआ? अगर हम इसकी टाइमलाइन पर नजर डालें तो यह लॉन्च हुआ था 2003 में, जब ब्लेंडिंग मुश्किल से 1% थी। फिर गवर्नमेंट ने इसे सुपर चार्ज करने के लिए इंसेंटिव्स दिए। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इथेनॉल पर GST को 18% से घटाकर सीधा 5% कर देना। इस अग्रेसिव पुश का रिजल्ट यह निकला कि जून 2022 में E10 का टारगेट वक्त से 5 महीने पहले ही अचीव हो गया और E20 का लक्ष्य जुलाई 2005 में नेशनली पूरा कर दिया जाएगा, जो एक्चुअली
उनके ओरिजिनल 2030 टारगेट से प्योर 5 साल पहले है। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल पेस। तो इस तेजी से फायदा आखिर किसका हुआ है, यही हमारा तीसरा हिस्सा है। मैसिव इकोनॉमिक विंग्स, इसे एक ब्रॉडर नेशनल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत अपनी क्रूड ऑयल का लगभग 85 से 88% हिस्सा इंपोर्ट करता है, जो इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ है। लेकिन जब उस इंपॉर्टेंट ऑयल को इथेनॉल से सब्स्टिट्यूट करना शुरू किया तो रिजल्ट शॉक एवरीवन। डाटा के मुताबिक 2014 से जुलाई 2025 के बीच हमने फॉरेन एक्सचेंज में करीब 1.44 लाख करोड़ की इनॉर्मस बचत की है। मैक इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो यह देश के इंपॉर्टेंट बिल के लिए एक मॉन्यूमेंट विक्ट्री है और एनवायरनमेंट के एंगल से भी नंबर्स उतने ही सॉलिड है। E20 ब्लेंडिंग ने कार्बन इमिशंस में करीब 736 लाख मेट्रिक टन की कमी पाई गई है। इस फिगर को अगर विजुअलाइज करना हो तो सोचिए कि 30 करोड़ नए पेड़ लगाए गए हों, यह बिल्कुल उसके बराबर का इम्पैक्ट है। नीति आयोग का डाटा भी यह कंफर्म करता है कि शुगर केन एथेनॉल रेगुलर प्योर पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है। तो यह एनवायरनमेंट के लिए डेफिनेटली एक बड़ी जीत है। इकोनॉमिकली और एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आया है। हमारे किसान जो हमेशा से अन्नदाता रहे हैं, अब ऊर्जादाता यानी एनर्जी प्रोवाइडर्स भी बन चुके हैं। 2014 से 2024 के पिछले 10 सालों में 78,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट डायरेक्टली किसानों तक पहुंच रहा है। इस अमाउंट से गन्ना किसानों के सालों पुराने बकाये क्लियर हुए हैं और साथ ही डिस्टिलर्स ने भी अराउंड 1.45 लाख रुपए का मैसिव रेवेन्यू जनरेट किया। रूरल इकोनॉमी में यह पैसा एक रियल गेम चेंजर साबित हुआ है। पर ठहरिए, नेशनल लेवल की यह चमकती हुई मैक तस्वीर देखने के बाद अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे क्रूशियल सेक्शन पर, द कंज्यूमर रियलिटी चेक। पंप पर आम आदमी के लिए क्या बदला है? असल ट्विस्ट यहीं पर आता है। एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का डिफरेंस देखिए। क्लेम यह होता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश की फ्यूल कॉस्ट कम होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? फॉरेक्स और क्रूड इंपोर्ट्स में लाखों करोड़ बेचने के बाद भी पंप पर E20 फ्यूल एग्जैक्टली उसी प्राइस पर बिक रहा है जिस पर नॉर्मल पेट्रोल मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि सारी की सारी फाइनेंशियल सेविंग्स ऊपर सिस्टम में ही रह गई है। एक आम कंज्यूमर के रिलेट फ्यूल बिल में इन सेविंग्स का कोई असर नहीं दिखा। यह बात सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट रिसर्च भी इसे अग्रेसिवली पॉइंट आउट कर रही है। सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस यानी CCSP ने जनवरी 2025 की अपनी रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर शब्दों में हाईलाइट किया है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का पेट्रोल की कीमत कम करने का पोटेंशियल अब तक अनटप्ड है। यानी कंज्यूमर के लिए कोई डायरेक्ट प्राइस कट नहीं हुआ है और कहानी यहां भी नहीं रुकती। जरा इस माइलेज लॉस की साइंस को ठीक से समझिए। फंडामेंटली प्योर एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले लगभग 30% कम एनर्जी होती है। तो हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करते हैं तो उस नए E20 फ्यूल की ओवरऑल एनर्जी डेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाती है। प्रैक्टिकली टर्म्स में इसका रिजल्ट क्या निकलता है? 4 व्हीलर्स में लगभग 1 किलोमीटर पर लीटर का क्लियर माइलेज ड्रॉप रिकॉर्ड किया जाता है। यह एक अनडिनाइबल साइंटिफिक रियलिटी है। तो अब जरा बेसिक मैथ लगाइए जो ARI यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया की गाइडेंस भी कंफर्म करती है। अगर पंप पर फ्यूल का प्राइस सेम लिया जा रहा है लेकिन उस फ्यूल से मिलने वाली माइलेज कम हो गई है तो अल्टीमेटली गाड़ी चलाने की पर किलोमीटर इफेक्टिव कॉस्ट तो बढ़ ही गई ना। इनडायरेक्टली बिना फ्यूल का प्राइस बढ़ाए कंज्यूमर की जेब से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो इन सारे फैक्ट्स और डाटा को अब चेकली देखने के बाद
यह चर्चा एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर आकर रुकती है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, इकोनॉमी और कार्बन एमिशंस में कमी के मैसिव अनडिनाएबल फायदे हैं, पर क्या यह फायदे उस हिडन कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं जो क्वाइटली एक आम कंज्यूमर पर पास की जा रही है? नेशनल एनर्जी डिपेंडेंस का गोल एक तरफ और आम आदमी की पॉकेट का बोझ दूसरी तरफ, इन दोनों के बीच यही बैलेंस आखिर कहां होना चाहिए? इस बारे में डीपली सोचिएगा जरूर। आज की स्टोरी यहीं तक। मेरे साथ मेरे सहयोगी हरीश चौधरी और आप सभी देखते रहिए लोकतंत्र पैरी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।